हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूं अपेक्षा डोटरी में। पिछले क्लास में हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन किए थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से 31वां क्वेश्चन से। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो ये है पद्माकर की, या देव की, या केशव की, या बिहारी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास की है। रामचंद्रिका किसकी कृति है? तो ये केशव दास जी की कृति है। इस पर हमारा कह रहा है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, या सतसैया, या बिहारी बोधनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं? तो 719 है, या कहीं कहीं पे 700 भी कहा जाता है। निष्पेष हमारा कह रहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणाहीन, आधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ बताना है। शब्द शक्ति का विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? ये कथन किसका है ये बताना है। केशवदास जी का है, भिखारी दास जी का है, या देव कवि का है, या चिंतामणि का है। अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणाहीन, उद्धम व्यजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये किसका कथन है तो ये बताना है। तो ये किसका हो जाएगा? ये देव का हो जाएगा, ठीक। किसका है? देव का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निष्पेष हमारा कह रहा है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादक किया है? माधुरी ने, मर्यादा ने, कवि वचन सुधा ने, या सरस्वती ने। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये कवि वचन सुधा का किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्पेष हमारा कह रहा है कि द्विवेदी युग की कविता है, उपदेशनात्मक एवं इतिवृत्त्यात्मक, या प्रकृति चित्रात्मक, या नव जागरण परक। ये डी ऑप्शन कह रहा है नारी चेतनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा उपदेशात्मक एवं इतिवृत्त्यात्मक। निष्पेष हमारा कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किसे? भारत भारती को। बी ऑप्शन कह रहा है रंग में भंग, या सी है द्वापर, या डी है शाकिर। तो इसका राइट आंसर बताना है। भारतेंदु युग गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकेत। क्या हो जाएगा? साकेत। आगे बढ़ते हैं। निष्पेष हमारा कह रहा है, मैं नारी भरे दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रसाद का, पंत का, या निराला का। मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा का, प्रसाद का, पंत का, या निराला का। तो ये किसका है? राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निष्पेष हमारा कह रहा है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को, या कीर्ति चौधरी को। सी ऑप्शन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान को, या डी है वंदना वाजपेयी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। निष्पेष हमारा कह रहा है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। छायावादी युग प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद का। निष्पेष हमारा कह रहा है, 40वां, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार सामान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, या सी है पदार्थवाद, या डी है समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद अमान्य है, ठीक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्पेष हमारा कह रहा है,
कह रहा है दो रहा समय के रथ का घर घर रन नाद सुनो। दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्गत हैं? ये बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या मैथिली शरण गुप्त की, या महादेवी वर्मा की जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर की। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। इसमें एक ऑप्शन है, उसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो जैसे क्वेश्चन आंसर एग्जामिनर गलत दे देता है तो उसमें एक आपको मिलता है। आज्ञा किस पात्र के संपादक रहे हैं? विशाल भारत के, दैनिक के, या दिनमान के, या ये सभी? इसमें इसका राइट आंसर बी में सैनिक के स्थान में पर दैनिक छप गया है। यहाँ पर होगा क्या? सैनिक होगा। क्या होगा? सैनिक होगा। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आज्ञा किस पात्र के संपादक रहे हैं? सैनिक रहे हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र की, लल्लू लाल की, इंसा अल्लाह खां की, या नासी के तोपख्यान की? तो प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की है। इस पे हमारा कह रहा है इनमें से कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? लल्लू लाल जी, इंसा अल्लाह खां, सदल सुखलाल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? ए ऑप्शन कह रहा है लल्लू लाल जी, बी ऑप्शन कह रहा है इंसा अल्लाह खां, सी ऑप्शन कह रहा है सदल सुखलाल, और डी ऑप्शन कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी कलकत्ता पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। इस पर हमारा कह रहा है इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, अनुप्रिया, ठंडा लोहा, या हरे घास पर छड़? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हरी घास पर छड़। ये किसकी है? ये अज्ञे जी की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे हमारा कह रहा है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल पर, जानकी भरत पर, भैरवे नारायण पर, रामायण पर, या अंधे नगरी पर? तो ए ऑप्शन कह रहा है जानकी मंगल, बी ऑप्शन कह रहा है जानकी भरत, और सी ऑप्शन कह रहा है भारवे रामायण, और डी है भारतेंदु नगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी मंगल। निष्पक्ष हमारा कह रहा है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ए ऑप्शन कह रहा है रानी केतकी की कहानी से, बी ऑप्शन कह रहा है परीक्षा गुरु से, सी ऑप्शन कह रहा है 100 अजान 1 सुजान से, डी है चंद्रकांता से? तो भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, या 11 वर्ष का समय, सी है धुलाई वाली, या डी है इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? ए है विशालंबर शर्मा कौशिक, बी ऑप्शन कह रहा है भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी है सुदर्शन, डी है पांडे बेचन शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, या डी है रणधीर प्रेम मोहिनी? तो इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से है डी ऑप्शन हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेर नाथ?
तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।